सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस लूका के मुताबिक। चौबीसवें बाब की 35वीं आयत से सुनते हैं। उस वक्त शागिर्दों ने सब कुछ बयान किया कि राह में क्या क्या हुआ और क्यों कर उन्होंने उसे रोटी तोड़ने के वक्त पहचाना। और वे ये बातें कर ही रहे थे कि यीशु आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें सलाम। मगर वो घबरा गए और खौफ खाकर ये समझे कि किसी रूह को देखते हैं। मगर उसने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो और तुम्हारे दिल में क्यों शक पैदा होता है। मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती, जैसा मुझ में देखते हो। और ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ और पाँव दिखाए। और जब खुशी के मारे उन्हें तब भी यकीन न आया और ताज्जुब करते थे, तब उसने उनसे कहा कि यहाँ तुम्हारे पास कुछ खाने को है। उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का एक कतला दिया और उसने लेकर उनके सामने खाया और उनसे कहा कि मेरी ये बातें हैं जो मैंने तुमसे उस वक़्त कही थी जबकि हनूज तुम्हारे साथ था, कि ज़रूर है कि वो सब कुछ पूरा हो जो मूसा की तौरात और सहाफ़े अंबिया और मज़ामीर में मेरे हक़ में लिखा है। तब उसने उनका जहन खोला ताकि नविश्तों को समझें और उनसे कहा, यूँ लिखा है कि अल मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा की मनादी की जाएगी। तुम ही इन बातों के गवाह हो। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, पाश की अयाम हमें मसीह खुदावंद के मुर्दों में से उठने और मौत पर गालिब आने और ज़िंदा यीशु का तजर्बा करने की दावत देते हैं। हम यीशु मसीह के मुर्दों में से उठने पर गौर व खौज करते हैं, उसके इलाही रहम पर गौर व खौज करते हैं, इलाही कुदरत को जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं। और मसीह खुदावंद भी अपने आप को बार बार शागिर्दों पर ज़ाहिर करता है। मकसद ये था कि उसके शागिर्द ज़िंदा यीशु का तजर्बा कर सकें। वो उन्हें बार बार दिखाता है, वो उनसे बार बार बात करता है, वो बार बार उनसे मिलता है ताकि वो ज़िंदा यीशु को पहचान सकें, ज़िंदा यीशु पर ईमान ला सकें और अपनी ज़िंदगियों में उसका तजर्बा कर सकें। आज की पहली तिलावत में पतरस बड़ी दलेरी के साथ इस्राएली मर्दों के साथ बात करते हुए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है कि तुमने जिंदगी के बानी को कत्ल किया है। जिंदगी के बानी को, जिंदगी देने वाले को तुमने कत्ल किया है। तुम जिम्मेदार हो क्योंकि तुमने एक जो पाक था, नेक था, सदीक था, उसे पहचान न सके। मसीह खुदावंद जो पाक था उसे पहचान न सके और उस पर इल्जाम लगाया और उसका इनकार किया। और इसके बदले क्या किया? एक गुनाहगार का साथ दिया। हक और सच्चाई को दबाने की कोशिश की, सच्चाई का साथ नहीं दिया, सच्चाई से मुंह फेरा है और झूठ का साथ दिया है, गुनाहगार का साथ दिया है, गुनाह का साथ दिया है, बदी का साथ दिया है और सच्चाई का नहीं। एक जो डाकू था, कातिल था, उसका साथ दिया और सच्चाई का साथ नहीं दिया।
उन्हें गुनाहगार ठहराता है, बताता है कि तुमने गुनाह किया है, तुम लोगों ने गुनाह किया है, उसे सलीब पर चढ़ाया है, उसका इनकार किया है। क्योंकि इस वाक़या से पहले पतरस और यूहन्ना हैकल में जाते हैं और उन्हें एक पदाशी लंगड़ा मिलता है दरवाजे पर बैठा हुआ, और वो उनसे भीख मांगता है। और पतरस ने कहा, हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, तेरे पैसे तो है नहीं, एक चीज़ है हमारे पास, हम वो आपको दे सकते हैं। और वो क्या है? शिफा। वो क्या है? यीशु मसीह। हमारे पास यीशु मसीह है, मसीह खुदावंद है, वो हम दे सकते हैं। उसने कहा कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर, यीशु हमारे पास है, वो हम दे सकते हैं। उसने कुछ और मांगा, उसने कहा यीशु मैं देता हूं, क्योंकि जो मेरे पास है। उसने सोना चांदी मांगा, पैसे मांगे, मगर उसने कहा मैं यीशु देता हूं आपको। उसने वो उठ खड़ा हुआ। पदाइशी लंगड़ा था, पदाइशी, किसी हादसे से नहीं अपाहज हुआ या जो है जख्मी हुआ, मगर पदाइशी। और ये पतरस जिसने यीशु का इनकार किया, ये वही पतरस जब आज यीशु के नाम से मौजा करता है, क्योंकि अब मुकम्मल तौर पर यीशु पर ईमान ले आया, तौबा की, माफ़ी मांगी, और इसने उसे यीशु दिया, और वो चलना फिरना शुरू हो गया, खड़ा हो गया अपने पाँव पर। और यीशु खड़ा करता है, यीशु मजबूत करता है, मदद करता है। इसी वजह से लोगों ने पूछना किया, ये कैसे हुआ? आप किस नाम से मौजे करते हो, किस नाम से प्रीच कर रहे हो, क्यों? तो फिर उसने कहा कि हम उसके नाम से जिसको आपने मसलूब किया है, जिसको आपने कत्ल किया, हम उसी नाम से ये मौजा कर रहे हैं, ये मौजे उसी नाम से कर रहे हैं, मनादी उसी के नाम से करते हैं, और उसी का नाम लेकर बरकत देते हैं, उसी के नाम से जो है बरकत पाते हैं। हम यीशु नासरी का नाम लेने वाले हैं, हम यीशु नासरी के पीछे चलने वाले हैं, हम मसीहा को मानते हैं जो जिंदगी देता है, जिसको आप लोगों ने कत्ल किया। और उसने ये भी कहा, पतरस ने, कि मैं जानता हूं कि ये नादानी में हुआ है, गफलत की वजह से हुआ है, क्योंकि शायद आप समझ नहीं पाए, मसीहा को जान नहीं पाए। तो क्या करना है अब? कोई वापसी का रास्ता है? जिंदगी के बानी को कत्ल कर दिया, हक और सच्चाई को दबा दिया, झूठ का साथ दिया, तो पूछते हैं कोई वापसी का रास्ता है? क्या करें अब क्या करें? गलती हो गई है, गुनाह किया है, नाफरमानी की है, हक को सच का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ दिया है, तो अब क्या करें? उसने कहा वापसी का रास्ता है। क्या रास्ता है? तौबा है वापसी का रास्ता, तौबा है रास्ते का। तौबा करेंगे तो रहम के दरवाजे से गुजर जाएंगे। तौबा करना, मानना। अब बहुत दफ़ा इंसान माशरे में रहता हुआ क्या कहता है, पता है हक क्या सच क्या है, जरा ठीक बंदा होंदा उन्होंने दबा देना, तो बाद जो वेख्या ही मैं उठन नहीं दिता, दबा दिता, इधर पता भी ये झूठ है, तो झूठ का साथ देना। किन्नी को देर कदी सच्चाई नूं कबर च कोई दफन कर सकता है? नहीं। करन दी कोशिश की गई तो सच्चाई बाहर आ गई कबर दे विचों। सच्चाई नूं कदी तुसीं दफन नहीं कर सकते, सच्चाई नूं मार नहीं सकते। करन दी कोशिश की गई तो सच्चाई बाहर आ गई। असां भी सोचना है कि ज़िंदगी में शायद चंद कुछ वक्त के लिए आप सच्चाई को दबाने की कोशिश करें, मगर सच्चाई फिर भी ज़ाहिर हो जाएगी जो हक है। तो इसी तरह अब अगर गलती की है तो वापसी का रास्ता है माफ़ी, तौबा, माफ़ी मांग लेना, इस गलती को कबूल कर लेना, ये है वापसी का रास्ता, ज़िंदगी का रास्ता, दोबारा से नया बनना। और पतरस ने किया, पतरस ने भी इनकार किया। अब वो उनको कह रहा है कि तुम सब ने यीशु का इनकार किया, मगर तुम्हारे लिए भी यही रास्ता है, क्योंकि वो खुद तजर्बा कर चुका था कि मैंने भी यीशु का इनकार किया, अब मैंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, माफ़ी मांग ली है, तौबा की है, और अब वो यीशु के नाम से जो है ज़िंदगी दे रहा है, ज़िंदगी बांट रहा है यीशु के नाम से। तो वो कहता है कि आपने भी यीशु का इनकार किया, तो वापसी का रास्ता यही है, माफ़ी मांग लें। गलती जब भी हो जाए तो वापसी का रास्ता है माफ़ी। जब भी इंसान अपनी गलती मान लेता है तो याद रखें रिश्ते कायम रहते हैं, दोबारा से बहाली होती है, दोबारा से ज़िंदगी मिलती है, अयाम बेहतर होते हैं, ताजगी मिलती है,
और मसीह खुदा ने जब अपनी एलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उसने पहले अल्फाज जो यीशु के थे वो यही थे, तौबा करें। और आज की भी तलावतों में कि तौबा कर लें, तौबा कर लें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और उन कामों और रवैयों को छोड़ दें, बल्कि ज़िंदगी की राह पर चलें। आज की दूसरी तलावत में कि मसीह खुदावंद ने जान दी है हम सब के लिए, उसका खून जो बहाया गया है, उसने बहाया है, वो हम सब के लिए है, निजात के लिए है। और उसके हुक्म जो हैं हमें ज़िंदगी देते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करने से हम अपनी मोहब्बत खुदा के साथ दिखाते हैं, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत दिखाते हैं जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं। हम उसे जान पाते हैं आज की दूसरी तलावत में कि यीशु को कैसे जाने, उसके हुक्मों पर अमल करके। जो उसके हुक्मों पर अमल करता है वो यीशु को पहचानता है। यीशु की पहचान, अमाउस की राह पर जब दो शागिर्दों यीशु मसीह की मौत के बाद सोचते हैं कि अपने इलाकों और गांव में वापस चले जाते हैं क्योंकि हमारे उस्ताद को तो मार दिया गया है, तो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, वापसी की तरफ जा रहे थे, पुरानी ज़िंदगी की तरफ जा रहे थे, तो यीशु उन्हें आ मिलता है। यीशु उनके साथ साथ है मगर वो यीशु को पहचान नहीं पाए। वो यीशु को यहाँ पर पहचानते हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ कि उन्होंने यीशु को पहचान लिया, यीशु को जान लिया और जिंदा यीशु का तजर्बा किया? दो बातें। यीशु उनसे बातें करता जा रहा था, बातें करता जा रहा था, गुफ्तगू कर रहा था यीशु उनके साथ, बात वो यीशु की सुन रहे थे। एक ये है कि यीशु उनके साथ बातें कर रहा है और यीशु की सुन रहे हैं। और दूसरा, जब शाम के वक्त रोटी ली, बरकत दी, तोड़ी, और रोटी तोड़ते वक्त ही उन्होंने यीशु को पहचान लिया, ये तो हमारा उस्ताद है। हमारी जिंदगियों में भी यीशु की पहचान कब होती है? हम तब यीशु को पहचान पाते हैं और जान पाते हैं कि ये हमारा यीशु ही है, ये जिंदगी का बानी है, ये निजात दहिंदा है, ये मसीहा है जो मुर्दों में से उठा है। कब पहचानते हैं? दो बातें। एक, जब हम उसका कलाम सुनते हैं, वो हमसे बात करता है, कलाम के जरिए हम यीशु को पहचानते हैं। तरीका है कि यीशु को जानने और पहचानने का तरीका है उसका कलाम। इसलिए जब तलावतें पढ़ी जाती हैं तो आप सब बड़े खामोशी से बैठकर सुन रहे होते हैं, कोई मूविंग नहीं होती। पता है कि अब अगर दरवाजे के सामने आ भी गए हैं तो कलाम हो रहा है, तलावत हो रही है, उधर ही स्टिल खड़े हो जाना। एहतराम, क्योंकि अब खुदा बात कर रहा है। तो ये एहतराम है कि जब कलाम है, तलावत हो रही है, तो जहां कहीं भी है मूव नहीं होना, मूव नहीं होना। एहतराम है, खड़े होना है, बड़े अदब के साथ तो सुनना है। तलावत जब पढ़ी जा रही है तो ये कलाम है, खुदा की बातें हैं, ताकि मूव नहीं होना, सुन सकूं, अच्छे तरीके से सुन सकूं, ताकि कलाम से ही तो मुझे यीशु की पहचान होगी, कलाम से ही तो मैं यीशु को जान पाऊंगा, कोई और नहीं है तरीका। तो वहीं पर खड़े होंगे जब तलावत हो रही है। और जब अंजील पढ़ी जाती है, 4 अंजीलें हैं, तो क्या करते हैं? हम सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अब यीशु खुद बात करेगा, खुद बात करता है यीशु कलाम जो अंजीलों के जरिए। तो हम सब बड़े अदब से खड़े होते हैं और बड़ी तवज्जो देते हैं कि ये जो अभी कलाम होगा, यीशु मसीह बात करेगा, ये मैं सुनूंगा। तवज्जो, ये ख़ास वक्त होता है कलाम के वक्त। अगर कोई गुजर भी रहा, भाई रुक जा, अभी सामने भी आना, इधर खड़ा, दरवाजे के पास ही खड़ा हो जा, क्योंकि कलाम हो जाएगा तो फिर मूव करना, फिर अपनी सीट पर जाना, फिर अपनी जगह पर जाना। अगर मूव करेगा तो क्या होगा? एक तो मैंने खुद गलती कर रहा हूं, एक दूसरों के लिए जो है उनकी तवज्जो जो है हटा रहा हूं, उनके लिए भी मुश्किल पैदा कर रहा हूं कि वो यीशु को पहचानने में रुकावट डाल रहा हूं मैं, कि वो यीशु को अभी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनको यीशु को पहचानने की मैं रुकावट डाल रहा हूं कि मेरी वजह से, मेरे मूव होने में मेरी वजह से क्या होगा? जो इतनी तवज्जो से यीशु की बातें सुन रहा है उसमें क्या हो जाए? रुकावट ना आ जाए, रुकावट ना हो जाए मेरे इस अमल से। इसलिए बंदा वहीं रुक जाएगा, नहीं, मेरे इस अमल से भी किसी की जो है तवज्जो में खलल ना पड़ जाए, ताकि वो समझ सकें,
इसलिए हम सब बड़े एहतराम के साथ खड़े होते हैं, जब तलावत होती है तो सुनते हैं, क्योंकि कलाम से ही हमें यीशु की पहचान होती है और यीशु को जान पाते हैं। और दूसरा, जब पाक यूकरिस्त की कुर्बानी चढ़ाई जाती है तो यीशु मसीह जब से रोटी तोड़ी तो शागिर्दों ने पहचाना, पाक यूकरिस्त में हम यीशु को पहचानते हैं, पाक यूकरिस्त में। और आज एक और जो दूसरी तलावत में बताया गया कि खुदा के हुक्मों पर अमल करने से भी हम उसको जान पाते हैं, खुदा के हुक्मों पर अमल करने से भी हम उसको जान पाते हैं। आज की इंजील पाक में हमने सुना कि मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के बीच में आकर खड़ा हो गया और उन्हें क्या कहा? सलाम। क्या कहा? पिछले इतवार भी हमने सुना कि जब मसीह खुदावंद 8 रोज़ के बाद शागिर्दों पर ज़ाहिर होने का, तुम पर सलामती हो, सलामती, सलाम, सलामती। मसीह खुदावंद ने मुर्दों में से ये उठने का ये तोहफा दिया है, वो है सलामती का। कौन सा तोहफा है? सलामती का। और पाकमास में भी हम कहते हैं, क्या बोलते हैं? खुदावंद की सलामती। खुदावंद की सलामती किसी और की, ये वही सलामती है जो यीशु ने अपने शागिर्दों को दी मुर्दों में से उठने के बाद। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आप बहुत बड़ी बरकत दे रहे हैं, बहुत बड़ी दुआ दे रहे हैं, ये दुआ दे रहे हैं, आप दुआ दे रहे हैं कि खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आप दुआ दे रहे हैं उसको। खुदावंद की सलामती क्यों आपके साथ हो? क्योंकि जब शागिर्द डरे हुए थे, सहमे हुए थे, खौफ था, कमरों में बंद थे, यहूदियों के खौफ की वजह से कि कहीं वो हमें मार ना दें, हम पर जुल्म ना करें, हमें मार ना दें, हमें कत्ल ना कर दें, तो कमरों में बंद थे। एक ये वजह थी, उनमें डर और खौफ था। दूसरी वजह, वो पछता भी रहे थे, अफसोस भी कर रहे थे कि हमने अपने उस्ताद का इनकार कर दिया था। ये दो बातें थी उनमें। एक पछतावा था कि हमने अपने उस्ताद का इनकार कर दिया है, क्या हम उसे जानते ही नहीं है। और दूसरा कि उनके अंदर डर और खौफ था यहूदियों की वजह से। तो क्या हुआ? मसीह खुदावंद उनके दरमियान में आ गया और उन्होंने कहा, तुम पर सलामती हो। और क्या हुआ? उनका जो डर था, खौफ था, यीशु की सलामती से खत्म हो गया। और जो गुनाह का पछतावा था कि हमने गुनाह किया, गलती की, अपने उस्ताद का इनकार किया है, वो गुनाह भी माफ हो गया। यीशु की सलामती से उनके अंदर से डर खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया। तुम पर सलामती हो। यीशु ने जब अपनी सलामती दी, तोहफा दिया सलामती का, उनके अंदर से वो डर और खौफ खत्म हो गया। जो डर और खौफ था कि डर था कहीं मार ना दे, डर था कहीं नुकसान ना पहुंचाए, वो डर ही खत्म हो गया, यीशु ने कर दिया। और पछतावा भी था गुनाह का कि हमने उस्ताद करना, वो भी खत्म हो गया, वो भी माफ़ी हो गई। तो यीशु ने, तो हम भी पाक में गए, खुदावंद की सलामती आपको, कि ताकि खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। जिस तरह शागिर्दों में ये दो बातें थी ना, हमारे अंदर भी बहुत सी चीज़ों ने, कौन सी? नाकाम होने का डर, कि इसमें फेल ना हो जाऊं, इस काम में फेल ना हो जाऊं। तो नाकामी का जो डर होता है, किसी भी काम में नाकामी, चाहे वो काम में है, चाहे वो एग्जाम में है, चाहे वो जिंदगी में है, किसी भी मैदान में नाकामी का जो डर है वो कैसे खत्म हो जाएगा? सलामती के तोहफे। जब कहते हैं खुदावंद की सलामती आपके साथ हो, तो आपके जो साथ में हो सकता है उसमें कोई खौफ हो, कोई डर हो, कोई परेशानी हो, तो उसके अंदर से वो नाकामी का खौफ भी खत्म हो जाएगा। उनके अंदर जो शक होगा वो भी खत्म हो जाएगा। उनके अंदर जो परेशानी होगी वो भी खत्म हो जाएगी। उनके अंदर जो बहुत सी कमजोरियां वो भी खत्म है, क्योंकि आप उसको दुआ दे रहे हैं, आप उसको वो तोहफा दे यीशु ने दिया शागिर्दों को, और उनके अंदर खत्म। आपने, तुम्हारे साथ खुदा की सलामती हो। और खुदा की सलामती जो है नई ताकत, खुशी दे देती है। और शागिर्द क्या हुए? शागिर्द क्या हुए? जो डरे हुए थे उन्हें खुशी मिलती है, शादमान हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और जब हम यीशु की सलामती एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो दूसरों को भी खुशी मिलती है, बरकत मिलती है। खुशी से, यीशु की सलामती से क्या हुआ? जिंदगी बदल गई। गम और दुख से खुशी में आ गए। तो इसी तरह जब हम यीशु की खुशी एक दूसरे के साथ बांटते हैं ना, पतरस ने कहा मेरे पास जो है मैं वो दे दूंगा, तो याद रखें आप भी क्या देंगे दूसरों को? सबसे ज़्यादा जो लोगों को ज़रूरत है ना आपसे, सबसे ज़्यादा वो है यही सलामती यीशु की, ये दें। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं आप किसी को दे सकते। खुदावंद की सलाम दिल से कि आजा खुदा
तेरी वही तो जो मुर्दों में वो सलामती मैं इसको देता हूँ, अपने भाइयों को साथ बांटता हूँ सलाम। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हम किसी को क्या दे सकते हैं, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं आप दे सकते, इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि आपने जिंदा यीशु की सलामती को बांटा है। जिंदा यीशु के किसी को दिलेरी मिली है, किसी का गम खत्म हुआ है, किसी की परेशानी खत्म हुई है, किसी के अंदर खौफ खत्म हुआ है, नाकामी का, परेशानी का, जिम्मेदारियों का, टेंशनों का, बीमारियों का, नाकामियों का, तो वो यीशु की सलामती से ख़त्म हो जाए। इसलिए जब भी कहें तुम्हारी सलामती हो तो दिल से, डबल फायदा इसका डबल असर होता है। एक तो क्या किया आपने, दिल से देंगे तो वो सामने वाले को जो साथ है या बाएं हैं या राइट है आपके, क्या होगा, उसको मिल जाएगी और इसका असर आप पर भी आएगा। आपने दुआ दे दी, उस तक पहुंच गई, और अगर दिल से दी तो उसका असर दोबारा आप पर भी आएगा, उसको तो बरकत मिल गई। तो उस पर असर ये होगा कि आपने दिल से दी तो उसने क्या किया, आपको भी सलामती हो तो उसकी सलामती जो वो आप दे रहे हैं वो आप तक आए, आप उसका असर महसूस करें, वो आपको भी मिलेगी। जो आप दूसरों को दे रहे हैं वो आपको मिलेगी, जो बरकत दे रहे हैं वो आपको मिलेगी, क्योंकि आपने किसी के लिए दुआ मांगी है, वो दुआ आपको मिल गई है। जितनी दिल से मांगी है उतनी दिल से मिल गई है, जितनी आपने दिल से दे दी है उतनी दिल से मिल गई है। तो इसलिए ये हमारे जो लिटर्जी होती है, लतूड़ियाँ, इसमें छोटे छोटे अमल जो है ना, इसकी गहराई बहुत है। ये जो सिंबल है, साइन, इसकी गहराई बहुत है। खुदावंद की सलामती, किसी और के नहीं, खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। जो मुर्दों में से जी उठा, जिसे यीशु ने दी, तो उनकी ज़िंदगी बदल गई और उनके दिलों में शक भी थे, खौफ भी था, शक भी था, वो सारा ख़त्म हुआ। यीशु को उन्होंने पहचाना। यीशु ने यहाँ पर आज की पाक इंजील में 4 तरीक़ों से अपने आप को शागिर्दों पर जब ज़ाहिर करता है, तो 4 तरीक़ों से प्रूफ करता है कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूँ। पहला, जब उनमें शक था तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने हाथ दिखाए, ये वही ज़ख्म है, ये कीलों के निशान जो है ना वो दिखाए, हाथ और पाँव दिखाए। और यीशु मसीह क्या कहते हैं, ताकि देखें आप, ये जो नज़र अता की है, आंखें अता की हैं, आप उसके साथ देख सकें, खुदा की गहरी मोहब्बत को पहचान सकें और जिंदा यीशु का तजर्बा कर सकें। जिंदा यीशु का तजर्बा कैसे करना है, पहला जो तरीका बताया है, आंखों के जरिए देखना। देखें, यीशु ने अपने हाथ और पाँव दिखाए ताकि आप देखने से क्या करें, जिंदा यीशु का तजर्बा कर सकें। जो सेंसिस खुदा ने आपको दी हैं, पहला है देख के आप उसको, जिंदा यीशु को पहचान सके कि ये मेरा ही मसीहा है, मेरा। यीशु ने उन्हें दिखाया ताकि वो जिंदा यीशु को पहचानेंगे। पहला तरीका आज के इंजील पाक में कि वो यीशु को देख, यीशु हाथ और पाँव दिखाता है। दूसरा प्रूफ देता है कि मैं जी उठा हूं। यीशु ने कहा कि मुझे छू कर देखो। क्या कहा, छू कर देखो। पहले कहा कि देख कर देखो मुझे, और फिर कहता है मुझे छू लें, छुए मुझे, टच करें मुझे। और कहां पर टच करते हैं, पाक यूक्रिस्ट में यीशु को छूते हैं, पाक यूक्रिस्ट में। इसको कहता है मुझे छुएं, महसूस करें कि मैं मुर्दों में जी उठा, महसूस करें कि मैं पाक यूक्रिस्ट में हूं, मुझे छुएं इस ईमान के साथ कि मैं यहां मौजूद हूं और तुम्हें बरकत मिलेगी। छू लें मुझे, छुएं मुझे, टच करें ताकि आप बरकत पाएं, बरकत पाएं। और तीसरा उसने कहा कि अगर वो खाने के लिए चीज़ है तो दें, और मछली दी उन्होंने, और यीशु ने खाई। कहा रूह की गोश्त और हड्डी नहीं होती, यीशु उनके सामने खाता है ताकि वो ईमान ले आए कि हमारा खुदावंद जी उठा है, वही है। और चौथा, मसीह खुदावंद उन पर प्रूफ करता है उन्हें कि वो मुर्दम से जी उठा है। उसने कहा कि नविश्तों में लिखा है मेरे बारे में, मूसा की तौरात में, साफ़े अंबिया में, अंबिया इकराम ने, और ज़बूरों में लिखा है मेरे बारे में, पेशन गोइयाँ हुई हैं मेरे बारे में कि मैं ज़रूर दुख उठाऊंगा और तीसरे मुर्दों में से उठूंगा। कौन दुख उठाएगा, कौन? जरूर है कि अल-मसीह, मसीह दुख उठाए। कौन? जरूर है कि मसीह दुख उठाए, क्योंकि वो दुख उठाता है। क्यों? जिंदगी देने के लिए। क्यों दुख उठाता है? कौन दुख उठाता है? मसीह। और क्या मकसद है? जिंदगी देना। हम क्या हैं? मसीह। मसीह। अगर जिंदगी में कोई परेशानी आती तो क्या होता है? जिंदगी देने के लिए दुख,
ज़िंदगी देने के लिए। किसी ने बात की, उसकी बात अच्छी नहीं लगी, बड़ी कड़वी लगी है, क्या किया? क्या करना है? बर्दाश्त करना। थोड़ी सी मुश्किल, बुरा लगा ना, दुख उठाया ना, क्योंकि मसीह ज़रूर है कि दुख उठाए, और इसलिए कि दूसरे ज़िंदगी में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी बुरी बात ही आपकी बर्दाश्त ने, आपको दुख हुआ तो, मगर आपने क्या किया? इसलिए बर्दाश्त कर ली ताकि ये ज़िंदगी पाए। अगर मैं भी वैसा ही रवैया रखूँगा, ये कैंडल जलती है ना, पाश की मोमबत्ती भी देखते हैं, तो जैसे जैसे जलती है ना, क्या होती है? ख़त्म होती जाती है ना। अगर वो कहे कि मैं जलूँ भी ना, ख़त्म भी ना हूँ, तो फिर वो जलेगी नहीं। अगर उसे रोशनी देनी है तो क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा ना, जलना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप ज़िंदगी देना चाहते हैं ना, मसीहा बनना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तकलीफ है, कोई बात नहीं। हम एक नेकी करके देखते रहते हैं, अच्छा इसका असर नहीं देखा, इसने कोई महसूस नहीं किया नेकी, अभी दोबारा नहीं इस पर करनी, तो यही तो मसीहत है। अगर आप जलना बंद कर देंगे तो रोशनी नहीं दे सकेंगे, कोई बात नहीं। ज़िंदगी का यही मकसद है, दूसरों से तौक़ात रखनी नहीं है, बल्कि देनी है, मोहब्बत बांटनी है। लगातार मोहब्बत मिलती है कि नहीं मिलती, बांटनी है, बस बांटनी, यही तो। इसी तरह मसीह खुदावंद ने लगातार मोहब्बत बांटते हुए सलीब पर अपनी जान दे दी। तो ज़रूर है कि मसीह दुख उठाए, मसीह ज़रूर है। तो जब मुश्किल आए तो घबराना नहीं, लिखा है ज़रूर है कि मसीह दुख उठाए। मैं कौन हूँ? मसीही, अभी तो मसीह हूँ, ज़रूर है, ताकि वो ज़िंदगी दूसरों को दे सकें। और फिर चौथा जो प्रूफ था, यीशु मसीह ने उनके जहनों को खोला, और क्या किया? उन्होंने नविश्तों को पहचाना, कलाम की बातें समझ में आ गई। यीशु ने उनको जहनों को खोला और उन्हें समझ आना शुरू हो गई। बहुत दफ़ा हमें कलाम की बातें सुनते हैं तो फिर समझ नहीं आती, भूल जाते हैं, अच्छा क्या करना था, क्या सुना था। तो क्या कहना है? खुदा मेरे जहन को खोल, मेरे दिमाग को खोल, ताकि तेरे भेदों को समझ सकूं। तो जब तक खुदा हमारी मदद करेगा, तो हमारे जहनों को खोलेगा, तो हम समझेंगे खुदा की बातों को। इसके साथ और क्या समझेंगे? खुदा की बातों को समझ पाएंगे जब यीशु हमारे जहन में खोलेंगे। और क्या समझेंगे? एक दूसरे को समझ पाएंगे। साथ वाला बैठा, उसकी समझ नहीं आ रही, क्यों नहीं समझेंगे? खुदा कहना, खुदा मेरे जहन को खोल, जो ये कहता मुझे समझ नहीं आती। घर में भी ऐसी एक दूसरे की समझ नहीं आ रही, भाई को भाई नहीं समझ नहीं आ रही, बहन को भाई की नहीं आ रही, बहन को बहन की नहीं आ रही। तो क्या कहना है? क्या खुदा हमारे जहन खोल, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें। बच्चों को वालिदैन की, बच्चे जो वालिदैन बच्चों की नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। तो क्या कहना है? जब ऐसा हो तो खुदा से कहें, खुदा हमारी मदद कर, हमारे जहनों को खोल, ताकि हम तेरी बातों को समझ सकें, तेरी मर्जी को समझ सकें, एक दूसरे को समझ सकें। खुदा से रहनुमाई मांगे, और खुदा ने उनके जहनों को खोला और उन्हें खुदा की बातों की समझ आनी शुरू हुई। तो हमें भी खुदा से कहना है कि जब एक दूसरे की भी ना समझ आए, वो क्या बताना चाह रहा है और मैं क्या सुनना चाह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही। जब समझ ना आ जाए तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? ख़राब हो जाएंगी, बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जब समझ आ जाए तो क्या होगी? तरतीब आनी शुरू हो जाएगी, घरों में भी, ज़िंदगियों में भी। फिर रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चलना शुरू हो जाएंगे। जब समझ नहीं आएगी तो बिगाड़ पैदा होगा, ज़िंदगी आगे बढ़ नहीं पाएगी। समझ नहीं, जितना भी समझाने की कोशिश कर लेना, अगले बंदा ने यार इन्हें समझ नहीं आते, बड़ा ही समझाया, थक गए हैं। एक्चुअली यीशु को मंगो कि खुदा कुछ समझ दे, साढ़े ज़हनां नूं खोल दे। थकोगे नहीं, जल्दी समझ आ जाएगी। जो यीशु दे कोलों मंगना शुरू करोगे, फिर थकोगे नहीं तुसीं, फिर तुहानूं एक दूसरे की जल्दी समझ आ जाएगी। खुदा सानूं सारिआं नूं बरकत दे, ताकि असीं खुदा दीयां बरकतां हासिल करदे होए हमेशा उहदी मर्ज़ी नूं पूरा करते रहिए। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल।